अपनी बड़ी बहन ने सिखाया कैसे भगवान भोले बाबा का पूजन करना चाहिए, तुम भी करो। कारण संकट की कृपा से उसके सुंदर सौभाग्यवान और सद्गुण स्वरूप संपन्न पुत्र हुआ। कुसुमा का कुछ मन बढ़ा, इससे सुदेहा के मन में डाह पैदा हो गई। समय पर कुछ पुत्र का विवाह हुआ, पुत्र वधू घर में आ गई। अब तो वह और भी जलने लगी, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को धूरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहाँ कुसुमा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को इस तालाब में फेंक कर वह लौट आई, घर में सुखपूर्वक सो गई। कुसुमा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजन आदि कर्म करने लगी। एक ब्राह्मण धर्म स्वयं विधित करने लग गए। इसी समय उसकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद के घर के काम काज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो इच्छा किया करती थी वह बुझ गई थी। प्रातःकाल जब बहू ने उठकर पति के सैया को देखा तो वह ऊँट भीगी दिखाई दी और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े इसकी गोचर हुए। इससे बड़ा दुख हुआ। उसने सास कुसुमा के पास जाकर निवेदन किया, उत्तम व्रत का पालन करने वाली आगे आकर पुत्र कहाँ गए हैं? उनकी सैया लक्ष्य से भीगी हुई है, ऊपर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। मैं मारी गई, किसने हर दुष्ट कर्म किया है? ऐसा कहकर बेटे की प्रिय पत्नी भांति से करुणा करती हुई बोलने लगी। सुदेहा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी कुछ समय आए, मैं मारी गई, ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख प्रकट किया, किंतु मन ही मन वह हाथ से खड़ी हुई थी। कुसुमा भी उस समय उस पति के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। कुसुमा जो नित्य भगवान शंकर जी का पूजन करती थी, वो अपने नित्य पूजन से विचलित नहीं हुई। इतना कठिन विश्वास पूर्व काल में, पहले के युग में भक्त माताएं इतना धैर्यवान होती, सारे भक्त धैर्यवान। बताइए, उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसने पति की भी ऐसी ही अवस्था थी, उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उसने दूसरी किसी बात की चिंता नहीं की। कुसुमा ने, ब्राह्मण देवता ने ये सोचा कि नहीं, भगवान शंकर जी का पूजन पहले उन्हीं के सहारे जीवन है, वही सब कुछ करने वाले हैं, वही संसार के स्वामी हैं, वो प्रसन्न है तो सब ठीक है, ऐसा दृढ़ विश्वास। भगवान भोले बाबा हैं, उन पर विश्वास रखें, नहीं हो सकता कुछ भी हो। जो सत्य को पकड़ लेता है फिर उसको अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता। ये पहला आसान है, किंतु थोड़ा इसका अभ्यास करना पड़ता है। तो भयंकर पूजन समाप्त होने पर कुसुमा ने अपने पुत्र की भयंकर सैया का पर दृष्टिपात किया, तथापि उसने मन यथोचित मात्र भी दुख नहीं माना। तो सोचने लगी, जिन्होंने यह बेटा दिया था वे ही इनकी रक्षा करेंगे। ये भक्त कहलाते हैं, काल के विकार हैं, सत्पुरुषों के आश्रय है। एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक। बताइए, इतना विश्वास जैसे प्रहलाद को विश्वास था, अग्नि में भी जलाया गया, पहाड़ पर फेंका गया, समुद्र में फेंका। श्री हरि जय श्री हरि, कितना दृढ़ विश्वास तक पहुंचना पड़ता है प्राणी को। पहले पूर्व काल में सतयुग की बात है, त्रेता की बात है, सतयुग की बात है। लेकिन आज ये सुनने में जो हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम लोग उसी का ही तो आनंद लेने के लिए